हेलो दोस्तों, ये हमारी मोहब्बत की अधूरी दास्तान कहानी का 14वां एपिसोड है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पहले वह देखिए, तभी आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी। आरती रानू से काव्या के बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप बोल रही थी। रानू को काव्या के बारे में इतना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। रानू अपने मन में सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि काव्या के आने के बाद माहौल कुछ अलग होने वाला है, सभी लोग उसे नीचा दिखाएंगे। रानू को आरती के अपने आसपास होने में बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि वह रानू का साथ दे रही थी। आरती ने रानू की तारीफ करके उसे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया था। रानू आरती से कहती है, आरती, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छे इंसान हो, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। तुम जानती हो कि तुम्हारी बहन गलत है, तो तुम उसका साथ छोड़कर एक अजनबी का साथ दे रही हो। मुझे तुम्हारी यह बात बहुत पसंद आई है, तुम बुरा ना मानो तो हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। ये बात सुनकर आरती तो मनोसा तो आसमान पर पहुंच गई। रानू और आदित्य की शादी होने के बाद उन दोनों की दोस्ती आरती के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली थी। आरती खुशी जाहिर करते हुए कहती है, अरे ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, तुम्हें तो आइडिया भी नहीं होगा कि यह सुनकर मैं कितनी खुश हूँ। काव्या से कहती है, अरे तुम तो आरव की मासी भी हो। आरती की औकात रानू की औकात से बहुत कम थी, लेकिन रानू फिर भी उसे अपनी दोस्त बनना चाहती है, क्योंकि उसे ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो काव्या की इतनी बड़ी दुश्मन हो। मौका पाकर रानू ने उससे पूछ लिया, अरे आरती, तुम्हारी बहन कहाँ है? वह यहाँ पार्टी में आने वाली थी ना? ये सुनकर आरती हैरान हो गई। एक मिनट, क्या काव्या यहाँ पार्टी में आने वाली है? रानू झूठी हैरानी दिखाते हुए कहती है, हाँ, मैंने ही आदित्य से उसे यहाँ पार्टी में बुलवाने को कहा है, क्योंकि काव्या आरव की माँ है और मुझे लगा कि हमें उसे पार्टी में बुला लेना चाहिए, इसलिए मैं आदित्य से कहा था कि वह उसे भी बुला ले, शायद वह आती ही होगी। आरती ने हैरान होकर उससे पूछा, रानू, तुमने सच में उसे बुलाया है? रानू ने कहा, हाँ। आरती 2 मिनट कुछ सोचती है और फिर कहती है, रानू, तुम सच में बहुत अच्छी हो और तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है, और मुझे डर है कि काव्या तुम्हारी इस अच्छाई और दया को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। रानू ने हैरान होकर उससे पूछा, क्यों नहीं? उसे डर था कि कहीं इसका प्लान फेल न हो जाए, क्योंकि उसने काव्या को बेइज्जत करने के लिए लंबा चौड़ा प्लान बना रखा है। आरती धीरे से आवाज में उसके पास आकर रहती है, रानू, मुझे लगता है दोस्तों के बीच में कुछ सीक्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो का हमारा लाइक टारगेट है 200 लाइक का, तो प्लीज लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए। तो मैं मेरे परिवार के बारे में तुमसे कुछ कहूँ तो तुम उसे गलत मत सोचना। मेरी बहन काव्या कुछ सालों से उसका रंग पीला पड़ चुका है और ऐसी पार्टी उसे सूट नहीं करेगी, और वह यह इनविटेशन एक्सेप्ट करके यहाँ आए तो वह एक जोकर बनकर रह जाएगी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वह यहाँ आएगी। रानू तो पहले से ही काव्य के बारे में सब कुछ जानती थी, पर उसने आरती से कुछ कहा नहीं। अफसोस जताते हुए उसे कहा, हमने उसे इसलिए नहीं बुलाया था कि वह इस पार्टी में मजाक बनकर रह जाए, और तुम तो जानती ही हो कि आरव ने बहुत सालों से अपनी माँ को नहीं देखा, और मैं चाहती थी कि उसका ये बर्थडे बहुत ही स्पेशल हो। उसकी तरफ आरती हैरानी से देखते हुए कहती है, रानू, मैं तुम्हारी अच्छाइयों को मानती हूँ और उसकी कद्र भी करती हूँ, बल्कि मैंने तुम्हारे जैसी इतनी अच्छी औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी, पर मुझे नहीं लगता है कि काव्या में इतनी हिम्मत है कि वह इस पार्टी में आए। पर आदित्य ने तो मुझसे कहा था कि काव्या ने प्रॉमिस किया है वह इस पार्टी में जरूर आएगी। आरती चौंक कर उससे पूछता है, क्या सच में? रानू उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहती है, हाँ सच में रानू, मैं अपनी बहन को जानती हूँ, अगर उसने कहा है तो वह जरूर आएगी। रानू, लेकिन ऐसा हुआ कि वह पार्टी में आई तो बहुत बुरा होगा और आरव को भी बहुत बुरा लगेगा। हाँ यार, मुझे भी लगता है कि वह बहुत मायूस हो जाएगा, उसके लिए ही सही बस काव्या अभी आ जाए। वह दोनों बार बार आरव का नाम ले रही थी, पर उन दोनों में से किसी को भी आरव की परवाह नहीं थी।
वह तो बस यही चाहती थी कि काव्या वहां आ जाए और आरव अपनी मां को बेइज्जत होता हुआ देखे। जैसे जैसे उन दोनों में और बातें हो रही थी, उन दोनों ने एक दूसरे में जहरीले सांप की तरह समानता देखी। रानू को भी आरती में इंटरेस्ट आने लगा और वह पार्टी में अपने दोस्तों से दूर हटकर आरती से बातें करती है। रानू आरती से कहती है, आरती प्लीज तुम जाओ, जाकर देखो कि काव्या आ गई क्या, और हाँ मुझे जरूर बता देना। ठीक है रानू, काव्या जैसे ही आएगी मैं तुम्हें बता दूंगी। रानू को बहुत जोर जोर से हंसी आ रही थी। इतने में आदित्य की माँ वहां आ गई। रानू बेटा तुम अकेले इतना क्यों हंस रही हो? रानू उनको गले लगाकर कहती है, आंटी आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आदित्य की माँ ने भी हंसकर उससे मजाक करते हुए पूछा, मुझे लगता है कि तुम अपनी शादी के बारे में सोचकर खुश हो। रानू शर्माते हुए उससे कहते हैं, आंटी आप फिर से मुझे चिढ़ाने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदित्य की माँ को रानू बहुत ही अच्छी लगती थी। वह उसके साथ जितना टाइम बिताती उन्हें वह उतनी ही अच्छी लगती। रानू पार्टी अब स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही तुम्हारी आंटी स्टेज पर तुम्हारा नाम ले तुम स्टेज पर आ जाना। आज तुम्हारी होने वाली सांस तुम्हारी शादी खुद सभी को बताना चाहती है। सच में आंटी आप सच में बहुत अच्छी हो, तुम दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे प्यारी बहू हो। मैं तुम्हारे साथ अच्छी नहीं रहूंगी तो भला किसके साथ अच्छी रहूंगी? इसके बारे में सब बात कर रहे हैं। वह काव्या आई भी नहीं। ये कहकर आदित्य की माँ का मुंह उतर गया। मैं भी उसी की राय देख रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा ही होगा अगर वह ना आए तो। थोड़ी देर बाद रानू से बात करके आदित्य की माँ चली गई। रानू वाइन का गिलास हाथ में पकड़े बहुत मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि आज सभी लोग सिर्फ उसकी ही तारीफ कर रहे हैं, कि सभी लोग काव्या से बहुत नफरत करते हैं, पर फिर भी यह उसके लिए काफी नहीं था जब तक कि वह काव्या को पूरी तरह से बेइज्जत ना कर दे। उसके दिल में काव्या के लिए नफरत है। वह जब तक अपनी भास काव्या पर नहीं निकालती तब तक उसे चैन नहीं आएगा। ये सोचते हुए वह वाइन का गिलास जोर से टेबल पर रखकर मूर्ति है तो वह आरव से टकरा जाती है। आरव उससे टकराकर नीचे गिर गया। आरव कहीं भाग रहा था। रानू को जैसे ही एहसास हुआ कि वह आरव है, उसने झूठी चिंता दिखाते हुए उससे कहा, बेटा आरव तुम्हें लगी तो नहीं, तुम ठीक हो ना? आरव ने रानू के हाथ अपने ऊपर से हटा दिए, फिर खुद उठकर उसे गुस्से से बोलने लगा, आंटी मुझे अपने हाथ मत लगाओ। रानू को भी उसकी इस बात पर उससे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, बेटा आरव इधर दिखाओ, तुम्हें लगी तो नहीं? मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। ये कहकर आरव वहां से चला गया। उसकी यह बातें सुनकर रानू के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई थी और वह सोच रही थी इसके कहने का मतलब क्या था। तभी एक बॉडीगार्ड ने उससे जाकर पूछा, मैडम आपने आरव बाबा को देखा क्या? तभी उसने एक चाल चली और कहा, नहीं मैं तो नहीं देखा, और हैरानी के साथ उससे पूछा, क्यों? क्या हुआ और तुम इस तरह आरव को क्यों ढूंढ रहे हो? मैं पता नहीं, आरव बाबा अचानक से कहीं गायब हो गए हैं। आरव अभी रानू से टकराया था, लेकिन फिर भी रानू ने सिक्योरिटी गार्ड से झूठ बोला और उसे दूसरी तरफ बता दिया कि आरव बाबा इस तरफ गए हैं। काव्या को नीचा दिखाने के बाद रानू का दूसरा प्लान था। जिस तरह उसने सभी लोगों को काव्य के खिलाफ कर दिया था, वह इस तरह सभी लोगों को उसकी और आदित्य की शादी होने के बाद आरव के खिलाफ कर देगी और वह सभी लोगों के लिए तरसता रहेगा। काव्य का बेटा भी पागल, जिद्दी और उसी की तरह है। ये सोचकर रानू हंसते हुए वहां से चली गई। अब उसे लग रहा था कि सब कुछ उसी के प्लान के मुताबिक हो रहा है। आरव का इस तरह अचानक गायब हो जाने की वजह से आदित्य टेंशन में था। उसने जाकर बॉडीगार्ड से पूछा, क्या आरव का कुछ पता लगा? कहाँ है वह? आरव की पार्टी भी थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली थी और केक काटने के लिए आरव की ही जरूरत है, क्योंकि बर्थडे पार्टी भी उसी की है। बॉडीगार्ड आदित्य को ना में सर हिलाते हुए कहते हैं, सॉरी सर, हमें आरव बाबा कहीं नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हमने उन्हें सारे होटल में ढूंढ लिया है। अरे इस आरव को भी शरारत
करने का यही मौका मिल रहा है और वह ये कैसी शरारत कर रहा है। आज उसका बर्थडे है, पता नहीं कहाँ चला गया है मेरा बच्चा। आदित्य की माँ अपने पोते पर गुस्सा और प्यार करते हुए कहती है, आप सब जल्दी जाए, वह कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए, प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए जी। इतना बोलकर बॉडीगार्ड उसे ढूंढने चले गए। फिर आदित्य का पूरा परिवार आरव को ढूंढने लगा, लेकिन उन्होंने सारा होटल छान मारा, उन्हें आरव कहीं नहीं मिला। ये खबर सभी मेहमानों तक पहुंच गई। वह लोग एक दूसरे से बातें करने लगी। मैंने सुना कि वह कहीं खेलते खेलते गुम हो गया। अरे मैंने तो सुना कि आरव बहुत अच्छा बच्चा है, फिर उसने इस समय पर ऐसी शरारत क्यों की? और वह लोग क्या कह रहे हैं? आपको पता है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं। अरे मेरा बेटा भी इस उम्र का है, लेकिन इसे सब पता है कि किस समय शरारत करनी चाहिए और किस समय नहीं। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। रानू पीछे खड़ी उन लोगों की बातें सुनकर बहुत हंस रही थी, उसे बहुत खुशी मिल रही थी। आरव जरूर एक बच्चा था, लेकिन आम और अमीर परिवार में जो दूरियां होती है, अमीर परिवार और एक आम परिवार के बच्चों को एक अलग नज़र से देखा जाता है। आरव एक महान और एक अमीर परिवार का बेटा था। उसकी जिंदगी एक माइक्रोस्कोप से देखी जाती थी। उसकी हर गलती पर बहुत ध्यान दिया जाता था, लेकिन एक गरीब परिवार में पैदा होने पर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम छोटे से बच्चे हो या बड़े और अमीर। परिवार में सभी लोग तुम्हारी गलतियां ही निकालेंगे, क्योंकि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम एक अमीर परिवार में पैदा हुए हो, क्योंकि तुम्हें एक गलती के लिए शायद जिंदगी भर ताने सुनने पड़े। आरव प्लीज तुम आज वापस मत आना। तुम जितने दूर हो उससे और दूर चले जाओ, ताकि आज तुम और तुम्हारी माँ इस तमाशे का कारण बन जाए। तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर किसी गड्ढे में गिर जाओ, फिर कभी वापस मत आना, क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ उसे गंदगी के ही लायक हो। अंदर ही अंदर रानू के दिमाग में यही सारी गंदी बातें चल रही थी। उसे यही सोचकर बहुत अच्छा लग रहा था कि काश आरव कभी वापस ना आए, और वह चिंता दिख रही थी कि आरव कहाँ चला गया। तभी होटल के सामने एक रेड कलर की कार फरारी रुकी। उसे गाड़ी की पीछे की सीट पर काव्या बैठी थी और आगे प्रशांत ने उससे कहा, दीदी तुम सच में चाहती हो कि मैं पार्टी में अंदर ना आऊं? थैंक्स बच्चे, तुम यही कर में रुको। अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आरती और आशीष भी यही पार्टी में होंगे। अगर उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की तो आज मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, आप मुझे एक कॉल कर देना, इतने में मैं अंदर आ जाऊंगा। थैंक यू प्रशांत, ये कहकर काव्या कार से उतरने लगी। दीदी रुको, मैं खोलता हूँ। इतना कहकर प्रशांत जल्दी कर से उतरा और काव्या के लिए उसने दरवाजा खोला। ऐसा लग रहा था मानो वह उसका पर्सनल बॉडीगार्ड हो। काव्या उसकी इस प्यारी सी हरकत पर मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर कार से उतरी। होटल के बाहर खड़े दो सिक्योरिटी गार्ड जैसे उन्होंने फरारी देखी, उन्हें लगा कि जरूर इसमें कोई बड़ा आदमी है, क्योंकि उनका होटल एक 5 स्टार होटल था। उसे होटल में बड़े बड़े नामी लोग आते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उसमें से एक लड़की उतरी, उनके होश उड़ गए। काव्या की खूबसूरती देख वह भी हैरान थे। काव्या एक रेड गाउन और उसके साथ एक नेकलेस पहने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। काव्या को आज बहुत खूबसूरत दिखना था, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आरव के लिए। उसने आरव के लिए सुंदर दिखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। काव्या उस ड्रेस में काफी खूबसूरत दिख रही थी। उस ड्रेस की वजह से काव्या में और ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड को ऐसा लग रहा था कि उन दोनों ने इतनी ज्यादा खूबसूरत औरत अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। प्रशांत काव्या से कहता है, दीदी काश में भी आपके साथ अंदर चल के वह पर देख पाता जब वह रानू आपको देखकर हैरान हो जाती कि उसे मेरी बहन की छोड़ी हुई चीज मिली है। उसे बहुत शौक है ना आदित्य के साथ रहने का, और उस आदित्य को जो मेरी बहन ने उसे छोड़ा है। और उस आदित्य को भी पछतावा होगा कि उसने अपनी पुरानी बीवी को बस ऐसे ही जाने दिया। वह तो प्रशांत भी काव्या के साथ अंदर जरूर जाता, लेकिन उसने अपनी बहन की जिम्मेदारी निभाई थी, इसलिए वह बाहर ही रहेगा, ताकि कोई भी सिचुएशन हो तो वह अपनी काव्या दीदी को वहां से लेकर जल्दी निकल जाए। काव्या
को उन लोगों के रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह तो सिर्फ अपने बेटे को बर्थडे विश करने आई थी। प्रशांत, मैं अंदर जा रही हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है दीदी, आप अपना ध्यान रखना, ये कहकर काव्या अंदर जाने लगी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने, मैडम प्लीज आप, इतने में ही काव्या ने उसे अपना इनविटेशन कार्ड दे दिया। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने जोर से पढ़ा, काव्या तो आप काव्या है। तभी पीछे से एक पेड़ के पीछे से आवाज आई, क्या कहा आपने काव्या? ये पीछे से आवाज देने वाला और कोई नहीं, आदित्य का वही बैठा था जिसे अंदर सभी लोग ढूंढ रहे थे। तभी उसने फिर से आवाज दी, अंकल क्या कहा आपने, उनका नाम क्या है? गार्ड ने फिर से जवाब दिया, बेटा उनके इनविटेशन कार्ड पर उनका नाम लिखा है काव्या। फिर काव्या होटल के अंदर जा रही थी, आरव भी उसके पीछे अंदर जाने लगा। अंकल इनका नाम काव्या है ना? हाँ बेटा इनका नाम काव्या ही है। आरव काव्या को चेहरे से बिल्कुल नहीं जानता था। आरव बहुत छोटा था जब उन दोनों का डिवोर्स हुआ था, लेकिन उसने काव्या का नाम अपने दिल में बिठा लिया था। वो उसे सिर्फ नाम से ही जानता था। आरव को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ उसकी बर्थडे पार्टी में आएगी। वो उसे रोकना तो चाहता था लेकिन रोक नहीं पाया। वह उसे बताने वाला था कि आज उसकी बर्थडे पार्टी के नाम पर आदित्य और रानू की शादी तय होने वाली है। तभी काव्या पार्टी के मेन एंट्रेंस पर जा पहुंची। उसे काफी लोगों ने देख भी लिया। तभी आरव की हिम्मत हुई, उसने दौड़कर जाकर काव्या का हाथ पकड़ लिया। फिर काव्या को एहसास हुआ उन दोनों की एक जैसी आंखें एक दूसरे से मिली। यह वह पल था जब दोनों माँ बेटे 3 सालों में अब मिले थे। उन दोनों माँ बेटे का रिश्ता इतना अटूट था कि काव्या ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह नन्हा सा बच्चा और कोई नहीं, उसका आरव है। वह अपने बेटे को देखने लगी, उसे निहारने लगी। उसके नन्हे से हाथों ने उसके हाथों को जोर से पकड़ रखा था। आरव की आंखों से आंसू आने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसके बेटे से इस तरह मिलेगी। बॉडीगार्ड धीरे से आदित्य के पास आते हैं और उससे कहते हैं, सर आरव बाबा कहीं नहीं मिल रहे हैं, हमने पूरा होटल देख लिया है। अब आदित्य का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया और उसकी आवाज बहुत तेज हो गई। उसने चिल्लाकर बॉडीगार्ड से कहा, जाओ जाकर सिक्योरिटी फुटेज लेकर आओ, जो कुछ भी हो उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। इतनी डांट सुनकर बॉडीगार्ड सर झुकाकर कहते हैं, ठीक है सर। आदित्य की मां को बहुत टेंशन हो रही थी और अब वह चिंता के कारण रो रही थी। उन्होंने कहा, आरव अचानक कहाँ चला गया है, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है? रानू उन्हें झूठी चिंता दिखाते हुए कहती है, आंटी जी आरव यही होगा, वह कहीं नहीं गया है, आप चिंता मत करो। सभी लोग आरव के बारे में सोचकर थोड़े हैरान थे। तभी बॉडीगार्ड के चिल्लाने की आवाज आई, मिल गए, हमें आरव बाबा मिल गए हैं। तभी आदित्य बॉडीगार्ड की आवाज आने की तरफ गया। उसे आरव ही नहीं, उसके साथ काव्या भी दिखाई दी। आदित्य काव्या की खूबसूरती देख हैरान हो गया था। ये थी हमारी बदली हुई काव्या, जो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। सभी लोग काव्या की खूबसूरती को देख हैरान थे। सभी लोग उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे थे और वहां जो उसे देखकर एकदम अंधी सी हो गई थी वह थी रानू। मानो उसे 440 वोट का झटका लगा हो, मानो उसे लग रहा है कि वह एक बुरा सपना देख रही है। उसने अपनी आंखें मसलते हुए खुद से ही कहा, ये काव्या है, शायद मेरी गलती है, मैं इसे पहचान नहीं पा रही हूँ। जो कुछ भी हो, पर यह वह काव्या तो नहीं हो सकती है। फिर भी रानू लोगों को बात करने से तो रोक नहीं सकती है। पीछे से लोगों के बात करने की आवाज शुरू हो गई, अरे ये कौन है, हमने इसे पहले क्यों नहीं देखा, काफी सुंदर लग रही है। अरे ये तो आदित्य की पहली बीवी है। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नहीं तो आरव इस तरह से किसी का हाथ पकड़ कर क्यों आएगा, यह जरूर उसकी माँ है। अच्छा तो यह आदित्य की पहली बीवी है, मैंने तो सुना था कि यह औरत लोगों के यहाँ काम करती है, यह इतनी बदल कैसे गई? नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, ये लोगों के यहाँ काम कर ही नहीं सकती है। रानू को लोगों की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या अब रानू काव्या को पार्टी में बेइज्जत कर पाएगी या फिर काव्या अब रानू को बेइज्जत करेगी? क्या आज पार्टी में आदित्य और रानू की शादी की तारीख तय हो पाएगी? क्या काव्या अपने बेटे आरव को अपने साथ ले जा पाएगी?
इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे हम इस कहानी के अगले एपिसोड में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और आपको ये कहानी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।